जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए मिलकर गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु जी ही हमें पार लगा सकते हैं। गुरु जी जगत के पालनहार हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी। गुरु जी की कृपा से रेखा आंटी जी और सोनू शर्मा अंकल जी के घर पे 11 जून 2023 को गुरु जी का अनोखा सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी आइए एक गुरु जी का बहुत ही अनोखा लाभकारी सत्संग सुनते हैं, जो गुरु जी ने भगवान दास जेथरा को ब्लेस किया था। जेथरा जी गुड़गांव के रहने वाले हैं और गुरु जी के शरण में 1998 में आ गए थे। तो चलिए गुरु जी ने भगवान दास जेथरा को क्या क्या ब्लेस किए हैं सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग सुनना ही बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु जी का सत्संग जो कोई सुनता है गुरु जी उसे डायरेक्ट ब्लेस करते हैं। चलिए सुनते हैं। भगवान दास जेथरा अप्रैल 2008 में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था। कुर्बान जावी उस वेला सुहावी, जे तुम्हारे द्वार आया। हमारे विषय में यह कथन 100% सही है। मार्च 1998 में हमें गुरु जी के पहली बार दर्शन हुए। उसी दिन उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। उस दिन से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वाकई में वह गुरु जी की जिंदगी बन गई। सबसे भाग्यशाली और सुनहरा दिन था। मैं गुरु जी के पास तब गया था जब मेरी जिंदगी, बल्कि बोला जाए तो मेरा पूरा परिवार ध्वस्त हो गया था, पूरा बिखर गया था। मेरे सबसे बड़े बेटे सुमित को एक लाइलाज कैंसर से डायग्नोस किया गया था। उसको कैंसर हो चुका था। मेरी पत्नी की एक सहकर्मी डॉक्टर ने हमें गुरु जी के बारे में विस्तार से बताया कि गुरु जी के शरण में जाओ, वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आता, तुम्हारा कल्याण गुरु जी के दरबार में निश्चित है। हम उनके पास गए क्योंकि हमारे पास और कोई उम्मीद या कोई चारा नहीं बचा था। परंतु एक बार उनकी शरण में आने के बाद उन्होंने हमारी जिंदगी के हर पहलू का ऐसा ध्यान रखा कि फिर कभी न तो हमने मुड़कर देखा और न ही कहीं और जाने के बारे में सोचा, बल्कि साक्षात गुरु जी ने हमारा कल्याण करते रहे। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि इसका एहसास मुझे उस समय नहीं हुआ, परंतु अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि हमें कितने अनगिनत आशीर्वाद गुरु जी के प्राप्त हुए और कितने चमत्कार गुरु जी के हमने देखे, तो मेरे मन में कोई शंका नहीं बची है कि वह भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए इस मृत्युलोक में मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। सुमित का कैंसर मेरे परिवार के लिए एक अप्रत्यक्ष कृपादान साबित हुआ, जो हमें गुरु जी की ओर ले गया। सुमित ने अपने सत्संग का वर्णन अलग से विस्तार पूर्वक किया है। हमारे परिवार के हर सदस्य को गुरु जी के इतने आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, इतने ब्लेसिंग प्राप्त हुए हैं कि उनका वर्णन कर पाना नामुमकिन है। उनका धन्यवाद करने के बारे में तो क्या कहें। गुरु जी तो हमारे परिवार का, जगत का हमेशा कल्याण करते रहते हैं। गुरु जी से मुझे नया जीवन दान मिला। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। संगत जी सुनते रहिएगा। जब मैंने गुरु जी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ। तब शिव तो मेरे समक्ष यहीं पर उपस्थित हैं। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। फिर आगे बहुत बड़ी घटना घटती है। जय गुरु जी। उस वर्ष
यात्रा मार्ग पर अनेक भूस्खलन हुए, जिसमें 20 श्रद्धालुओं के 2 दल उनके नीचे आ गए और उनमें से अनेकों की मृत्यु हो गई। गुरुजी को इस बात का पहले से ही आभास था और उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। बाद में वह बोले कि देखो, मैंने तुम्हारी जीवन की रक्षा की। ऐसा गुरुजी ने साक्षात मुझे बताया। उन्होंने एक बार फिर मेरी रक्षा की। मुझे गंभीर हृदय रोग था और एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी। गुरुजी के निर्देश के अनुसार यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। इस पद्धति के बाद मुझे गहन सेवा केंद्र में लाया जाया गया, क्योंकि मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। मेरी 2 रक्त धमनियां करीब करीब पूरी बंद थी और तीसरी 90% बंद थी। उसी दिन दोपहर में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ गया। गहन सेवा में होने के कारण मेरा तुरंत उपचार शुरू हो गया। यदि मैं घर पर होता तो मेरे साथ चिकित्सालय तक पहुंचने का समय नहीं होता, जिससे गंभीर समस्या आ सकती थी। रात्रि के 10 बजे हमें बताया गया कि मेरे हृदय की बाईपास शल्य क्रिया उसी समय होनी आवश्यक है, पर 2 कारणों से वह विपत्तिजनक है। प्रथम, मेरे हृदय के अवरोधों के कारण, और दूसरा, मेरा रक्त पतला करने की औषधियों के लगातार सेवन के कारण। मेरे परिवार के सदस्यों ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया तो वह बोले कि चिकित्सकों को अपना कार्य करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वह सब संभाल लेंगे, ऐसा गुरुजी बोले। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे हृदय की शल्य चिकित्सा हुई। अंदर अत्यधिक रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं उत्पन्न हुई, पर गुरुजी तो सब देख रहे थे और गुरुजी के कृपा से सब कुशल पूर्वक हो भी गया। अब वह समय बीत गया और मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से जीने लगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान देके बचा लिया। जय गुरुजी। गुरुजी का फिर एक चमत्कार हुआ। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर वर्ष की भांति बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात में जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी प्रारंभ की, उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। गुरुजी ने 1 घंटे के उपरांत उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। ऐसा गुरुजी कहने लगे। मैं आश्चर्यचकित हो गया और अब मैं जा सकता हूँ। उस समय मैं उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुंचा तो पता लगा कि मार्ग में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था, घने कोहरे होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक उसी समय जब गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान देने की बात कही थी, एक गति अवरोधक पर जाने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया और मेरे पुत्र के कार रोकने के सब प्रयास असफल रहे थे। वह अगली कार से जोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली क्षतिग्रस्त हो गए। मेरी पत्नी का सिर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा की थी। आज भी हमारा पूरा परिवार गुरुजी की कृपा से कृतज्ञ है। स्पष्ट है कि गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना ही हित में होता है वह गुरुजी अवश्य करते हैं। उनके अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वह सब भक्तों की सहायता करते हैं
हमें केवल इतना ज्ञान है कि वह सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांति पूर्वक रह सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मिले बिना उपचार मेरे ससुर की आयु 90 वर्ष से ऊपर रही होगी। वह मनोभ्रंश डिमेंशिया रोग से ग्रस्त है, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, आक्रामक हो जाते थे और मतिभ्रम होकर कल्पना करने लगते थे। उन्होंने गुरुजी में विश्वास नहीं किया था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। गुरुजी ने मेरे पत्नी की प्रार्थना का उत्तर दिया और इस रोग से, जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उपचार नहीं था, गुरुजी ने 90% तक राहत दे दिया। गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया और मेरे ससुर को 90% गुरुजी ने ठीक कर दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए संगत जी। जय गुरुजी।